नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस्माइल फैमिली चैनल पर। सावन में किसी भी दिन इस वृक्ष को छूकर आ जाना, तत्काल गरीबी मिट जाएगी। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग महादेव से सच्चा प्यार करते हैं वो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और साथ ही कमेंट सेक्शन में लिख दें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। यह वही महीना है जिसे हम प्यार का महीना कहते हैं। शिव भक्त बड़े जोर शोर से सावन के महीने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं। सच्ची भक्ति करने पर धन धान से घर भर देते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र होता है। हर दिन पवित्र होता है। हर दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्त की जाती है पूजा पाठ से। लेकिन अगर आप सावन के किसी भी दिन इस वृक्ष को छूकर आ जाएं और महादेव से आशीर्वाद प्राप्त कर लें तो आपकी गरीबी तत्काल मिट जाएगी, क्योंकि इन वृक्षों में महादेव का वास होता है। स्वयं भोलेनाथ इन वृक्षों में वास करते हैं सावन के महीने में। दोस्तों, हमारे धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी माँ देवी के स्वरूप कहे जाते हैं। और इन वृक्षों में माँ देवी के साथ साथ भगवान शिव वास करते हैं। इन वृक्षों को पावन वृक्ष के बारे में कहा गया है। यह वृक्ष अपने आप में एक दुर्लभ है। यह बहुत ही पूजनीय है। सावन का चूँकि महीना चल रहा है और सावन के पवित्र महीने में अगर आप इन वृक्षों को छूकर आ जाते हैं, जिन्हें देव वृक्ष कहे गए हैं, यानी इनमें देवी देवता का वास होता है। हमारे धर्म शास्त्रों में इन पेड़ पौधों को बहुत ही पूजनीय माना गया है। साइंस भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितने भी नकारात्मक चीज़ें होती है उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। सावन के महीने में ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि सावन के महीने में इन पेड़ पौधों पर भगवान शिव की कृपा होती है। सावन का पवित्र महीना इस बार 4 जुलाई से और 31 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान अगर आप इन वृक्षों को छूकर आ जाते हैं तो भगवान शिव आपके घर करेंगे वास और आपके घर में धन धान से भर देंगे। दोस्तों, बता दें कि ये जो पेड़ पौधे जिनके बारे में हम बताते हैं ये बहुत ही यानी पूजनीय माने गए हैं। मनुष्य को शीतलता प्रदान करते हैं ये पेड़ पौधे। साथ ही सावन के समय में ये ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र कहे गए हैं कि जिन्हें छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधे में छिपा है, जड़ी बूटी में छुपा है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है गीता में कि मैं पीपल में वृक्ष हूँ। तो चलिए आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि सावन के महीने में किसी भी दिन अगर आप इन वृक्षों को छूकर आ जाते हैं, जिन्हें हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत ही पूजनीय कहा गया है, कल्याणकारी कहा गया है, मंगलकारी कहा गया है, अगर इन वृक्षों को छू लेते हैं सावन के किसी भी दिन तो आपकी परेशानी तो तत्काल नष्ट होगी ही होगी। जीवन में धन मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होगा। जिस कार्य को आप सोचोगे महादेव की कृपा से वो कार्य बनता चला जाएगा। खास करके चूँकि सावन का समय बहुत ही पवित्र महीना होता है, महादेव को समर्पित है। सावन के महीने में प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। और इन वृक्षों को अगर देख लेने मात्र से ही आपको प्रत्येक कार्य में सफलता मिलने लगेगी, क्योंकि सावन के महीने में सभी वस्तुएं चेतना युक्त हो जाती है। अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है वो सावन के महीने में, यानी कि इनके ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। और जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, चल अचल सभी प्रकार के जो वस्तु हैं, सब के सब जिनमें प्राण आ जाते हैं, सब में शक्ति से भर जाते हैं, निहित हो जाते हैं।
जागृत अवस्था में हो जाते हैं। तो इसमें कोई भी पेड़ पौधे हैं जाकर इन्हें छू लें। खास करके जिन पेड़ पौधों के बारे में मैं बताने वाला हूं, जिनमें स्वयं महादेव वास करते हैं, खास करके इन पेड़ पौधों को अगर आप छू कर आ जाते हैं तो आपके जीवन की परेशानी, दुख, तकलीफ, कष्ट, रोग, बीमारी, कलह, कलेश, जीवन में बहुत सारी समस्याएं सब के सब समाप्त हो जाएंगे। आज मैं आप लोगों को यानी ये जो महत्वपूर्ण पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये देव वृक्ष कहे गए हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो मिस कर दिए तो फिर सारी ज़िंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सावन के इस पवित्र महीने में आप यानी कि कुछ ऐसा यानी कि महादेव के प्रति कर लें जो आपको पूजा पाठ से ना मिले। अगर आप तपस्या नहीं कर पाएँ, पूजा पाठ नहीं कर पाएँ, तो सिर्फ इन वृक्षों को देखने भर से वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। यानी कि इस बार सावन का पवित्र महीना टोटल 59 दिनों का होगा। 4 जुलाई से 31 अगस्त यानी 2 महीने का सावन का महीना होगा। तो बहुत सारा समय आपको मिल जाएगा। बहुत यानी कि दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है अपनी गरीबी को, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए। यानी कि मैं जिस वृक्ष के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारे वृक्ष आपको अपने घर के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रकार की जानकारी से इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा हर हर महादेव। हमारा मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, आप लोगों को अधिक से अधिक यानी कि लाभ प्राप्त हो, इसलिए हम ऐसी विशेष जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ताकि आपको विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं कौन से ऐसे वृक्ष हैं जिसमें महादेव का वास होता है और जिन्हें सावन के महीने में छूने मात्र से, खास करके सावन के महीने में इन वृक्षों को छू दे तो आपकी समस्याएं दूर होंगी, साथ ही आपके ऊपर शिव जी की कृपा बरसेगी, क्योंकि इन्हें देव वृक्ष कहा गया है। इनकी सावन के महीने में पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, बता दें कि इन वृक्षों को छूने से गरीबी, दरिद्रता दूर होती है, निर्धनता दूर होती है। तो पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष। जी हाँ, बेल के वृक्ष में स्वयं महादेव वास करते हैं। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार माता पार्वती देवी स्वरूप कहे गए हैं, अर्थात नव दुर्गा स्वरूप कहे गए हैं। और इस वृक्ष की डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु एवं समस्त हिस्से में उसमें भगवान शंकर वास करते हैं। तो सावन के महीने में किसी भी दिन आपको यानी कि संध्या काल के समय शिव मंदिर के पास आपको सावन के महीने में बेल वृक्ष के पास यानी कि इसके नीचे एक घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोरथ पूर्ण होती है। हमारे धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं कि सावन के महीने में यदि कोई भी व्यक्ति, जी हाँ, सावन के किसी भी दिन अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को भगवान शिव का ध्यान करते हुए 7 बार छू करके आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की तत्काल अगर उपवास रखे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, जो लोग उपवास व्रत रखे हैं ऐसे व्यक्ति की थकान, सुस्ती तत्काल चली जाती है। जितना हो सके आप सावन के महीने में संध्या काल में बेल के वृक्ष को जरूर छू कर आना। गरीबी दूर होती है, निर्धनता दूर होती है, आपके घर में सुख समृद्धि की बारिश होती है, महादेव की कृपा बरसती है। अनेक संत महात्माओं ने बेल के वृक्ष के पत्ते को खाकर तपस्या की है एवं कई प्रकार की सिद्धियां हासिल की है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि सावन के महीने में बेल के वृक्ष को छूने से महादेव की कृपा पूरे साल बनी रहती है और अन्न धन की कमी नहीं होती है। अगर आप कोई मंत्र साधना करना चाहते हैं, लंबे समय से आपको मंत्र साधना में तरक्की, सिद्धि नहीं प्राप्त हो रही है, तो सावन के महीने में बेल वृक्ष के नीचे बैठकर आप अगर कोई भी मंत्र का जाप करें तो सिद्धियां जल्दी प्राप्त होती है। इसके नीचे यानी एक पहले दीपक जला लें और दीपक जलाकर फिर आप यानी कि मंत्र का जाप करें तो कार्यों में सफलता मिलती है। सावन के महीने में बेल के वृक्ष को आप सुबह सूर्य उदय से पहले अगर जाकर छू कर आएँ और ओम नमः शिवाय बोलकर चले आएँ तो कहते हैं कि आपको सावन खत्म होने से पहले ही मनोकामना पूरी हो जाएगी। सावन के महीने में बेल के वृक्ष को देखने भर से महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। और सावन के महीने में बेल के वृक्ष को अगर आप 3 पत्तियां तोड़कर लेकर आए और महादेव को समर्पित कर दें तो सावन खत्म होने से पहले ही आपके घर से गरीबी, निर्धनता, दरिद्रता दूर हो जाएगी। दोस्तों, सभी प्रकार के व्याधि, रोग सब दूर हो जाते हैं। जी हाँ, बताना चाहेंगे कि बेल के वृक्ष
3 पत्तियों वाला अगर मिल जाए और महादेव को अगर आप समर्पित करते हैं तो महादेव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अगला वृक्ष है दोस्तों समी का वृक्ष। समी का वृक्ष, अगर समी के पौधे आसपास आपको आसानी से मिल जाएंगे, समी का पौधा आप इसे भी आप सावन के महीने में ज़रूर छू कर आएँ। समी के वृक्ष में स्वयं महादेव वास करते हैं, स्वयं जगदम्बा वास करती है, शिव परिवार वास करते हैं। तो आपको यानी कि सावन के महीने में सुबह या फिर संध्या काल के समय छू कर आ जाएं, गरीबी तत्काल मिटेगी। धूप दीप जलाने से समी के वृक्ष के पास कष्ट परेशानी दूर होते हैं। शास्त्र कहता है कि सावन के समय में कोई भी व्यक्ति अगर समी के वृक्ष को छूकर आ जाए सूर्य उदय से पहले, यानी ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें और आप भगवान शिव का स्मरण करते हुए समी के वृक्ष में जाकर समी के वृक्ष को छूकर आ जाएं तो तत्काल गरीबी मिटती है। दोस्तों केले का वृक्ष, अगला पौधा है केले का वृक्ष। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास होता है, माता लक्ष्मी जी का वास होता है। सावन के महीने में किसी भी दिन केले के वृक्ष को अगर आप छूकर आ जाते हैं तो आपके घर से निर्धनता गरीबी दूर होती है, कष्ट दूर होते हैं। महादेव स्वयं वास करने चले आते हैं, घर में सुख समृद्धि होती है। आकड़े का पौधा, आकड़े यानी मदार का पौधा, मदार का आकड़े का पौधा अगर आपके आसपास घर में लगा है तो इस पौधे को छूने मात्र से महादेव की कृपा बरसती है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों ये बहुत ही पूजनीय है क्योंकि आकड़े के पुष्प भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। उसी प्रकार से यानी कि धतूरे का पौधा मिल जाए, धतूरे का पौधा मिल जाएगा आसपास। धतूरे का फल महादेव को समर्पित किया जाता है सावन के महीने में। धतूरे का अगर पौधा मिल जाए तो इसे सूर्य उदय से पहले सावन के महीने में छू कर आ जाएँ तो गरीबी तत्काल मिटती है, घर में सुख समृद्धि और माता यानी कि पार्वती, भगवान शिव और माँ लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी वास करते हैं, घर से गरीबी निर्धनता दूर होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये महा उपाय जरूर करिए, महादेव की कृपा जरूर पूरी होगी। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिएगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।